अस्सलाम वालेकुम। हम हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो है वाक़या पढ़ने वाले हैं, और ये जो वाक़या है इससे आपको हुज़ूर की ज़िंदगी से इतना कुछ सीखने को मिलेगा और उससे ज़्यादा जो है आपको उनसे और ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगी। हम इस सीरीज़ में हर एक इवेंट को कवर करेंगे, क्या क्या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो मौके थे उनके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या वक्त बीता है, क्या हिस्ट्री है, जो सारी चीज़ें गुजरी हुई हैं, हर एक चीज़ को जो है बारीकी से तफसील से पढ़ने वाले हैं। तो ये सीरीज़ में तो आपको हुजूर से और ज़्यादा मोहब्बत जो है बढ़ाने का मेरा मकसद है। तो हम शुरू करने वाले हैं एकदम पहले से। हम हुजूर के बारे में बात करेंगे, नबियों के बारे में बात करेंगे, और ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हम आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। ये वाक़या जो है करीब 4000 साल पहले से शुरू होता है। 4000 पहले जो है छोटे से इब्राहीम जो है उनकी कौम किस तरीके की थी। हालांकि ये कौम भी बुत परस्ती में मुब्तला थी। ये लोग कभी लकड़ी का इस्तेमाल किया करते थे, या कभी कभार वो लोग मिट्टी का इस्तेमाल किया करते थे, और कभी कभार तो खास पत्थरों का भी इस्तेमाल किया करते थे। और इसी तरीके से ये लोग जो हैं वक्त के साथ भूल ही गए थे कि तौहीद क्या है और सही ईमान क्या है। उन्हें इसका कोई इल्म नहीं था। और छोटे बच्चे इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो इस बात को समझ ही नहीं पाते थे। उन्हें ये बात ही समझ नहीं आती थी कि किस तरीके से उनके अपने अब्बा जान जो है वो अपने ही हाथों से तस्वीरें बना भी लेते थे और उन्हें खुदा का दर्जा दे भी देते थे। और वो तो ये भी नहीं समझ पाते थे कि किस तरीके से इबादतें हो जाती थी। वो हमेशा इनकार कर देते थे कि वो इन लोगों को नहीं मानेंगे और इनके बूतों की तरफ नहीं जाएंगे। वो कभी कभार शहर छोड़ के जाते और अकेले तन्हाई में बैठ जाते और सोचते कि क्या इसके बाद यानी इस दुनिया के बाद भी कोई आसमान में चीज़ें होंगी, कुछ बसा हुआ होगा। वो जानते थे कि उनके लोग जो है वो गलत कर रहे हैं, तो इसी के साथ साथ वो सही रास्ते की तलाश में भी निकल गए। और इसी तरीके से एक रात जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है बहुत सुंदर तारे को देखते हैं, और उस तारे को देख के वो रो पड़ते हैं और कहते हैं ये तारा इतना ज़्यादा खूबसूरत है, कहीं यही तो रब नहीं है। लेकिन अचानक से वो तारा जो है वो गायब हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे वो धुंध में धुंधला हो जाता है और गायब हो जाता है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो निराश होके पीछे पलट जाते हैं और कहते हैं कि मुझे उन चीज़ से मोहब्बत नहीं है जो चीज़ ढल जाया करती है। इसी तरीके से एक रात जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और वो देखते हैं कि चांद आ रहा है। वो चांद को देखते हैं इतना खूबसूरत और इतना बड़ा कि वो उसे छू सकते हैं बिल्कुल। ये सोचते हैं वो कि कहीं यही तो मेरा रब नहीं है। लेकिन जब तक वो उसे तकते रहे, जब तक उसे देखते रहे, तब तक वो चांद भी ढल चुका था। अब वो कहते हैं कि मैं तो नहीं समझ सकता जब तक मेरा रब मुझे हिदायत नहीं देगा। इसी तरीके से एक वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है खूबसूरती और चमक देखी एक आते हुए सूरज की। उन्होंने कहा कि ये सूरज जो है ये बहुत बड़ा मुझे मालूम होता है, बहुत ताकतवर भी मुझे मालूम होता है इस पूरी कायनात में। और तीसरी मर्तबा भी वो गलत थे, क्योंकि इस बार भी सूरज जो था वो ढल चुका था। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि इन्हें बनाने वाले की जो कुदरत है, जो कायनात को बनाने वाला है, वो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा ताकतवर होने वाला है। इसी तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो हर चीज़ की तलाश में निकल गए, और उनको जो है अचानक से बहुत सुकून आ जाता है जब उन्हें सच का पता चलता है। आगे की बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। इसी तरीके से छोटी छोटी सीरीज़ आपको पर डे देखनी पड़ेगी। हर एक दिन एक सीरीज़ आप सुनेंगे तो आपको एक दिन में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज तो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ा है, कल हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपको कोई और मसले के बारे में पूछना है या किसी और टॉपिक के बारे में समझना है, आप इंशाल्लाह मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके हर एक चीज़ को तफसील से समझ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।